नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल काल चक्र पर। प्रेक्षकों, आज के वीडियो को हम पूरी तरह से 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग कर्ण के पिता आदिरथ, दूसरा भाग कि आखिर सूत पुत्र होने के नाते कर्ण का अपमान क्यों किया गया, और तीसरा यानी आखिरी भाग होगा आदिरथ और कर्ण का परस्पर स्नेह। तो जल्द ही बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला भाग कर्ण के पिता आदिरथ। दोस्तों, महाभारत अनुसार आदिरथ कर्ण के पालक पिता थे। वे वर्ण से सूत थे। आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि आखिर एक सूत कौन होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक क्षत्रिय पिता और एक ब्राह्मण माता से पैदा हुआ बच्चा एक सूत होता है। वर्ण व्यवस्था में उनका स्थान वैश्यों से ऊपर किंतु क्षत्रियों के नीचे है। उन्हें सौंपा गया पेशा पुराणों का वर्णन और सारथी का था। दोस्तों, आदिरथ पुरु वंश के वंशज थे। उनके पूर्वज बृहन्मन ने शिशुपाल की 2 पुत्रियों से विवाह किया था, यशोदेवी और सत्या। इनमें यशोदेवी का जन्म एक क्षत्रिय स्त्री से हुआ था। इस प्रकार पुरुवंश यहाँ से 2 भागों में विभाजित हो गया, एक शुद्ध क्षत्रिय रक्त का और दूसरा सूत का। लेकिन उनके बीच वंश विभाजित है। बृहन्मन और सत्या के पुत्र विजया थे, जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों दोनों से श्रेष्ठ थे। हरिवंश के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक सूत था। दोस्तों, ध्रुति के पुत्र ध्रुतव्रत थे और ध्रुतव्रत के पुत्र सत्यकर्मा थे, और कुछ इसी तरह सत्यकर्मा के पुत्र आदिरथ हुए। उनकी 2 पत्नियां थी और ये चैद्या की शुभ बेटियां थी। प्रेक्षकों, कर्ण की माता कुंती ने उन्हें सूर्यदेव के आशीर्वाद के रूप में गर्भ धारण किया। वह अविवाहित थी। बदनामी के डर से उन्होंने बच्चे को एक डिब्बे में बंद कर दिया और उसे अश्व नदी में छोड़ दिया। अश्व से बक्सा चर्मणवती नदी चंबल नदी में बह गया, वहां से यमुना में और वहां से गंगा में। जैसे ही डिब्बा गंगा में तैर रहा था, आदिरथ और उनकी पत्नी राधा गंगा में आ गए। वे पहले से ही निसंतान थे। उन्होंने बक्से को गंगा में तैरते हुए पाया। राधा ने अपने सेवकों से उस डिब्बे को नदी से उठाने को कहा। आदिरथ और राधा ने बक्सा खोला और बच्चे को अंदर पाया। आदिरथ ने राधा से कहा, ईश्वर की कृपा से हमें एक दिव्य संतान प्राप्त हुई है। उसका नाम वसुसेन रखा गया और उसे वृष भी कहा गया, क्योंकि वह कान के आभूषण और कवच के साथ पैदा हुआ था। इसीलिए वे कर्ण कहलाया गया। कर्ण अंगदेश में ही बड़ा हुआ। कर्ण ने बचपन से लेकर बड़ा होने तक अपनी जिंदगी अंगदेश में ही गुजारी। धृतराष्ट्र उसके पिता के मित्र होने के नाते आदिरथ ने कर्ण को हस्तिनापुर भेजा, जहां पर कर्ण ने द्रोणाचार्य अथवा कृपाचार्य से धनुर्विद्या प्राप्त की। उन्होंने परशुराम से उन्नत धनुर्विद्या भी सीखी। मान्यवरों, बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। दूसरा भाग सूत का पुत्र होने के नाते कर्ण का अपमान क्यों किया गया।
जब पांडवों और कौरवों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उनके कौशल का प्रदर्शन किया गया। द्रोण ने अर्जुन को भीड़ से परिचित कराया। अर्जुन ने अग्नि अस्त्र से अग्नि, वरुण अस्त्र से जल, वायव अस्त्र से तूफान, पर्जन्य अस्त्र से मेघ, भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वत को पर्वतास्त्र से उत्पन्न किया। वह जैसा चाहे अपना आकार बदल सकता था। उन्होंने अंतर्धनस्त्र से स्वयं को अदृश्य कर लिया। जैसा कि हो रहा था, कर्ण ने दृश्य में प्रवेश किया। कर्ण अपने पराक्रम, कौशल और वीरता के लिए पहले ही बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। उन्होंने अर्जुन से कहा, अहंकार मत करो, मैं तुमसे बहुत बेहतर काम कर सकता हूँ। कर्ण ने वह सब कुछ किया जो अर्जुन ने किया था। दुर्योधन कर्ण का मित्र था। उन्होंने कर्ण को गले से लगा लिया और बधाई दी। तब कर्ण अर्जुन से युद्ध करना चाहता था। अर्जुन ने कहा, जो बिन बुलाए आते हैं और जो बिन मांगी सलाह देते हैं वे भयानक दुनिया में पहुंचते हैं। मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा। कर्ण ने कहा, यह मैदान एक सार्वजनिक स्थान है। बल और वीरता वालों को ही राजा कहा जा सकता है। यदि आप में साहस है तो अपने तीरों को बोलने दे। निर्बल ही वाणी से अपमान करते हैं। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से अनुमति ली और युद्ध के लिए तैयार हो गए। कर्ण के जन्म का रहस्य जानने वाली कुंती बेहोश हो गई। दर्शकों ने खुद को दो समूहों में विभाजित किया। एक कर्ण का समर्थन कर रहा था और दूसरा अर्जुन का समर्थन कर रहा था। कृपाचार्य ने कहा, यह कुंती के पुत्रों में सबसे छोटा अर्जुन है, जो प्रसिद्ध कुरुवंश को सुशोभित करने वाला रत्न है। अब आप अपने माता पिता के नाम और आप किस वंश से संबंध रखते हैं इसका भी खुलासा करें। यह जानने के बाद ही द्वंद्व शुरू हो सकता है, क्योंकि शाही खानदान के राजकुमार सीधे उनसे नहीं लड़ते जो उनसे हीन है। कर्ण का सिर शर्म से झुक गया। दुर्योधन ने कहा, कोई इन तीन कारणों से राजा हो सकता है। या तो वे एक शाही वंश से संबंधित है, वह वीर है, या वह एक सेना की कमान संभालता है। कर्ण पहले से ही वीर है। मैं उसे यही और अभी अंगदेश का राजा नियुक्त कर रहा हूँ। कर्ण का राज्याभिषेक उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए धृतराष्ट्र और भीष्माचार्य की अनुमति से हुआ। उस समय आधिरथ अंदर चला गया। भीम ने कर्ण के पालक पिता की ओर इशारा करते हुए कर्ण का अपमान किया कि धनुष और बाण की तुलना में एक चाबुक उनके लिए अधिक उपयुक्त होगा। वह सारथी वंश से संबंधित था और अर्जुन के हाथों मरने के लायक भी नहीं था। वह राजा बनने के लायक भी नहीं था। दुर्योधन ने हस्तक्षेप किया। महान नदियों और महान योद्धाओं की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता। एक क्षत्रिय को केवल अपने विरोधी की क्षमता को देखना चाहिए। दोस्तों, अग्नि का जन्म जल से हुआ था। कार्तिकेय को अग्नि, कृतिका, रुद्र और गंगा का पुत्र माना जाता है। द्रोणाचार्य का जन्म एक छोटे से कटोरे से हुआ था। कृपाचार्य का जन्म बाणों के समूह से हुआ था। हिरण कभी शेर को जन्म नहीं दे सकती। जो नहीं माने, मेरे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उस समय तक सूर्यास्त होने लगा
और सभी अपने अपने स्थान को लौट गए। तो प्रेक्षकों, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की ओर। तीसरा भाग, अधिरथ और कर्ण का परस्पर स्नेह। अंगदेश के राजा के रूप में कर्ण के राज्याभिषेक के बारे में सुनकर अधिरथ उस मैदान में आ गए जहां प्रदर्शन हो रहा था। उसके गालों पर खुशी के आंसू लढ़क गए। कर्ण सिंहासन से उठा, अधिरथ के सामने दंडवत प्रणाम किया और अपना सिर अधिरथ के चरणों में मुकुट पर रखा। अधिरथ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उद्योग पर्व में कर्ण कृष्णा से कहता है, मुझे पता है कि कुंती ने ही मुझे जन्म दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अधिरथ नामक सूत ने ही मुझे घर और माता दी। मेरी माता राधा के स्तनों से मुझे देखते ही स्नेह से दूध का सराव हुआ। उसने केवल मेरा मल साफ किया। मैं धर्म को जानता हूँ। मैं उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकता या उन्हें छोड़ नहीं सकता। उस सूत ने सदा मुझे अपना पुत्र माना है और मेरे लिए वही मेरे पिता है। उन्होंने ही मेरे सभी संस्कार किए और मुझे वसुसेन नाम दिया। भले ही आप मुझे पूरी दुनिया अर्पण कर दे, लेकिन मैं उनसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। राजा होकर भी मैं सदैव सूत के साथ रहा हूँ। मैंने उनके साथ कई यज्ञ किए हैं और मैंने सूत के अनुरूप कई अनुष्ठान किए हैं। प्रेक्षकों, यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि सूत को ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के समान यज्ञ करने का अधिकार था। भीम का तर्क था कि कर्ण शुद्ध क्षत्रिय वंश का नहीं था और इस वजह से वे अर्जुन से लड़ने के योग्य नहीं था। यहाँ तक कि जब उन्हें अंगदेश के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया तो उसे भी सुधारा गया। तो मान्यवरों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।